प्यारे बच्चों, अंग्रेजों से हमारे भारत देश को आजाद कराने में बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया और उनमें से एक ऐसे महापुरुष थे जिनके व्यक्तित्व का परिचय मैं दूंगी चंद लाइनों के साथ। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सब पहचान ही गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ अहिंसा के पुजारी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की और उनके मशहूर स्वतंत्रता आंदोलन के किस्सों में से सन 1930 का एक किस्सा कहानी रूप में मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नमक सत्याग्रह या दांडी यात्रा। बच्चों, भारत के प्रांत एक एक करके अंग्रेजों के कब्जे में आ रहे थे। इस समय अंग्रेजों ने भारतीय नमक पर कर लगाया और नमक के ऊपर कई कानून भी लाद दिए थे। कर ने भारतीय नमक का दाम बढ़ा दिया। रोज की जरूरतों के लिए नमक खरीदना अब भारत के लोगों के लिए और खास तौर से गरीबों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। नमक कानून के बाद भारतीय मूल के लोगों के लिए नमक इकट्ठा करना, बनाना या बेचना गैर कानूनी काम हो गया। भारत में अंग्रेजों के अलावा कोई भी नमक बनाता या बेचता तो उसे 6 महीने की जेल हो सकती थी। गांधी जी और उनके साथियों को नमक कर और नमक बनाने पर लगा प्रतिबंध सही नहीं लगा और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने का फैसला किया। गांधी जी ने कहा, माना जाए तो खाने और पानी के बाद नमक जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत है। और यह सच भी है बच्चों, नमक वाकई जरूरी है क्योंकि ये हमारे खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है, उससे भी बड़ी बात है कि अच्छी सेहत के लिए शरीर को नमक की हमेशा जरूरत है। गांधी जी ने अहमदाबाद के गांधी आश्रम से नमक यात्रा की शुरुआत की। उनकी मंजिल थी दक्षिण गुजरात में समुद्र के किनारे बसा दांडी नाम का गांव। 12 मार्च 1930 को गांधी जी और 78 लोग यात्रा पर निकले। इन सभी को स्वतंत्रता सेनानी भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने गलत कानूनों के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने के लिए भी लड़े। अहमदाबाद से दांडी तक के 240 मील के रास्ते में हिंदुस्तान भर से आए हुए हजारों लोग अंग्रेजों के खिलाफ हो रही इस यात्रा से जुड़ गए। यात्रा का मकसद था नमक पर लगे कर और भारतीयों के नमक बनाने और बेचने पर जो पाबंदी थी उसका विरोध। गांधी जी और उनके सहयोगी रोज दिन में 12 मील पैदल चले और दांडी पहुंचने में उन्हें 3 हफ्ते लगे। गांधी जी ने इसे सच की लड़ाई का नाम दिया। यात्रा के अंतिम समय पर दांडी पहुंचकर गांधी जी ने समुद्र किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाया और कसम ली, नमक के इन दानों की मदद से मैं ब्रिटिश राज की नींव हिला दूंगा। नमक यात्रा की वजह से 80,000 भारतवासियों के साथ गांधी जी को जेल भेज दिया गया, मगर आखिरकार अंग्रेज प्रशासन को हार माननी पड़ी। भारत में सुधार के बारे में बात करने के लिए गांधी जी को लंदन आमंत्रित किया गया। गांधी जी की नमक यात्रा ने अखबारों में खूब सुर्खियां बटोरी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित हुई, जिसकी वजह से सन 1947 में हमें आजादी मिली। अन्याय के खिलाफ खड़े होने की इस छोटी सी पहल से गांधी जी ने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी। बच्चों, गांधी जी के इस नमक सत्याग्रह ने दिखाया कि साहसी और दृढ़ निश्चयी लोग चाहे नमक के दानों जैसे छोटे ही क्यों ना हों, अगर एकजुट होकर काम करें तो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अब मैं बुशरा सिद्दीकी, जूनियर हाई स्कूल हृदयपुर, ब्लॉक व जनपद हापुड़, इस कहानी और अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी उस कविता के साथ जिसके साथ हमने पाठ की शुरुआत की थी। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, जालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। कथा उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान, जिसके चरखे में था दम उसके जैसे बनेंगे हम। आओ बढ़ाए कदम बापू जैसे बनेंगे हम, आओ बढ़ाए कदम बापू जैसे बनेंगे हम। धन्यवाद।